प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रांत में विभिन्न रैलियों का नेतृत्व करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे। वे 2024 की विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू में मेगा रैलियां करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। छठी सूची में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। भाजपा ने उधमपुर पूर्व से आरएस पठानिया को टिकट दिया है। इससे पहले भाजपा उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी कर चुकी है। भाजपा की छठी सूची में 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिसमें करनाह से इदरीस करनाही, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान, बांडीपुरा से नसीर अहमद लोन और गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को मैदान में उतारा है। अन्य 5 सीटें, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कठुआ से डॉक्टर भारत भूषण, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट बिश्ना से राजीव भगत, बाहू से विक्रम रंधावा और मड़ से सुरिंदर भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। इसके अनुसार उधमपुर ईस्ट से सुनील वर्मा एनसी के प्रत्याशी होंगे, जबकि कठुआ से सुभाष चंद्र आजाद उम्मीदवार होंगे। वहीं विजयपुर से राजेश पड़गोत्रा और नगरोटा से जोगिंदर सिंह काकू पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने एनसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। पुंछ जिले में एक बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अलगाववादियों की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, जिससे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला 370 की वापसी की रट लगाए हुए हैं, जो कभी कामयाब नहीं हो सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1950 के एजेंडे पर काम कर रही है। उनके एजेंडे से आईएसआई की बदबू आ रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब बेनकाब हो चुकी है और सबको पता है कि दिल्ली में बीजेपी के दरवाजे कौन खटखटा रहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हताश है और बीजेपी नेताओं का हर बयान हताशा से भरा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि उनसे जुड़े हर मुद्दे का समाधान पीडीपी ही करेगी। महबूबा मुफ्ती हारून चौधरी के पक्ष में कोकरनाग में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। किश्तवाड़ जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी और एक ग्राम स्तरीय अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। किश्तवाड़ के जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार शिवान ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के बाद जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर पाडर के ग्राउंड्समैन आदिल इरशाद और पंजधारा लोहरना के लंबरदार विक्रम सिंह के खिलाफ जांच लंबित रहने तक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक और वरिष्ठ राजनीतिक नेता उस्मान मजीद ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जिले में सड़क और ट्रेन के माध्यम से सड़क संपर्क बढ़ाने, युवाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक विकास, बांडीपुरा के लिए जीएमसी, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन स्थलों का विकास और जिले में पर्यावरण संरक्षण समेत 10 वादे किए गए हैं। बांडीपुरा में अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए मजीद ने कहा कि घोषणा पत्र काफी ध्यानपूर्वक बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा से पूर्व डीडीसी जोगिंदर सिंह लंगे काकू को टिकट दिया, जिसके बाद उनके घर पर लोग बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर जोगिंदर सिंह काकू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने उन पर विश्वास करके नगरोटा सीट का उम्मीदवार चुना है। उन्होंने कहा कि वो विश्वास दिलाते हैं कि वो विजय हासिल करेंगे। डीएमओ रियासी इंजीनियर मोहम्मद इम्तियाज कार्यभार संभालने के बाद से ही जिले भर में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी गतिविधियों में शामिल कम से कम 25 वाहनों को जब्त किया, जो कानून को लागू करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नाग पंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित होता है, जो हर साल पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन नाग देव का पूजन एवं व्रत किया जाता है।